बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। आज का बयान कुरान और रमज़ान के बारे में है। सामीन कराम, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल फरमाया और इसीलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में कसरत से तिलावत कुरान पाक फरमाया करते थे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की हर रात सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात और कुरान के लिए तशरीफ़ लाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान मजीद सुनाते थे। इसका जिक्र बुखारी शरीफ में मौजूद है। कुरान पाक का आगाज़ नुज़ूल और रमज़ानुल मुबारक का महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ है और उस महीने की फजीलत की बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद का नाजिल फरमाया है। शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना वो बरकत महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया और रमज़ान मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना है और इसी वजह से इसको दीगर महीनों पर फजीलत हासिल है। कुरान हकीम अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जो तमाम दीगर नेमतों का सरचश्मा है और कुरान अल्लाह ताला का कलाम और उसकी सिफत है। उसके नुज़ूल की इब्तिदा लैलतुल क़द्र में हुई। इरशाद रब्बानी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। नुज़ूल कुरान करीम की वजह से इस मुबारक माह के न सिर्फ रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं बल्कि कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की भी तरगीब दी गई है। माह रमज़ान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का कलाम पढ़ाया जो सारे इल्मों की कुंजी और सारी हकीकतों का ख़जाना है। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन आयात को पढ़ा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरामुल्लज़ी अल्लमल बिल कलम, अल्लमल इंसानु मा लम यालम, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला है। बनाया आदमी को जमे हुए लहू से, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है जिसने सिखाया कलम से, सिखाया आदमी को जो ना जानता था। सामीन कराम, रमज़ान में उम्रे की फ़जीलत भी मुलाहिज़ा कीजिए। माह रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत हासिल करना हज के अजर व सवाब के बराबर है। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत से फरमाया कि इब्ने अब्बास ने उस औरत का नाम भी लिया, मगर मैं भूल गया हूँ, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 ऊँट हैं और एक पर मेरा शौहर और मेरा बेटा दोनों हज के लिए गए हैं। अब हमारे पास 1 ऊँट है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसका जिक्र मुस्लिम शरीफ में है और सफ़ा नंबर 409 पर इसका हवाला मौजूद है। सामीन कराम, रमज़ान में नफिल की अदायगी पर फ़र्ज़ का सवाब भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन तक़र्रबा फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल खैरि काना कमन अद्दा फ़रीज़तुन फ़ीमा सिवाहु व मन अद्दा फ़ीही फ़रीज़तन काना कमन अद्दा सबईना फ़रीज़तुन फ़ीमा सिवाहु, यानी जो शख्स इस महीने में कोई नफली काम करता है तो उसे उस कदर सवाब मिलता है जैसे दूसरे महीनों में उसने कोई फ़र्ज़ सर अंजाम दिया हो, और जो इस महीने में कोई फ़र्ज़ सर अंजाम देता है तो उसे दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बकदर सवाब मिलता है। सामीन कराम, इसका जिक्र सही इब्ने खज़ीमतुल सय्याम में है। सामीन कराम, रोज़ादार हिसाब किताब के दिन अल्लाह ताला की दस्तरख्वान से खाते रहेंगे। इसका जिक्र बुखारी शरीफ में है और ये रिवायत है कि रोज़ेदारों के लिए क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तरख्वान चुना जाएगा और वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग
अभी हिसाब ही में फंसे होंगे कि उस पर दीगर लोग कहेंगे कि ये लोग कौन हैं कि जो खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब किताब में ही फंसे हुए हैं। उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा नहीं रखते थे। रमज़ान में शैतानों को बांधा जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए खुद सुना है कि रमज़ान आ चुका है और इसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन को तौक पहना दिए जाते हैं। और हलाकत है उस शख्स के लिए जो रमज़ान का महीना पाए और फिर उसकी बख्शिश ना हो। जब इस महीने में बख्शिश ना हुई तो कब होगी? सामईन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का बयान पसंद आया होगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान में नफिल की अदायगी पर फ़र्ज़ का सवाब हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको आज का बयान पसंद आया है तो आप अपने चैनल फ़ज़ाइल इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली ऐसी नई और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।